खबर सूत्र में आपका स्वागत है। मैं हूं आपके साथ योगिता। आइए चलते हैं खबरों की ओर। देश भर में कल लोकसभा चुनाव की वोटिंग कल देर शाम को खत्म हो गई। 7वें चरण की वोटिंग भी समाप्त हो गई है, जिसके बाद किसकी सरकार बनेगी, कौन विपक्ष में बैठेगा, इस पर अब मंथन शुरू हो गया है। हालांकि टीवी चैनलों और सर्वे एजेंसियों द्वारा विभिन्न एग्जिट पोल दिखाए जा रहे हैं, जिसमें भाजपा की बहुमत से सरकार बनती नजर आ रही है। हरियाणा में लोकसभा की 10 सीटें हैं, लेकिन एग्जिट पोल हरियाणा में 10 सीटों में से 6-7 सीटें भाजपा के पक्ष में दिखा रहा है। एग्जिट पोल पर प्रतिक्रिया देते हुए हरियाणा के कैबिनेट मंत्री चौधरी रणजीत सिंह चौटाला का कहना है कि हरियाणा में एग्जिट पोल के परिणाम में बदलाव आएगा। हरियाणा में 10 सीटों में से 9 सीटों पर भाजपा उम्मीदवारों की जीत होगी। सोनीपत और सिरसा में भी कमल का फूल खिलेगा। देश और प्रदेश में लोगों ने मोदी के नाम पर भाजपा को वोट दिए हैं। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला का दावा है कि हिसार लोकसभा सीट से 1 लाख वोट से जीत हासिल करेंगे। 4 जून को समर्थक जश्न मनाएंगे। मंत्री रणजीत सिंह चौटाला आज सिरसा में अपने निवास पर कार्यकर्ताओं से मुलाकात करने के बाद मीडिया से रूबरू हुए। इस प्रकार से एग्जिट पोल आ रहा है हरियाणा की 10 में से 6 या 7 सीटें बीजेपी के पक्ष में दिखाई जा रही है। एग्जिट पोल भी 7 तो कह रहा है और एग्जिट पोल ये भी कह रहा है कि पहले से बढ़ के आ रही हैं। अगर उस आकलन से जाए तो पिछली बार हम 10 के 10 जीते थे और मुझे जो लग रहा है कि हम और ज़्यादा जीतेंगे। उसका रीज़न है कि कांग्रेस का कोई संगठन नहीं था। 15 साल से कांग्रेस का संगठन नहीं, कांग्रेस के पास कोई लीडर नहीं था, सिवाय एक भूपेंद्र सिंह हुड्डा घूम रहा था या शैलजा यहाँ लड़ रही थी। बाकी कोई चुनाव लड़ नहीं रहे थे, सारे एब्सेंट थे। कोई कांग्रेस की आपस की फुटबॉल जो फूट थी वो बहुत बड़ी थी, उसका कांग्रेस को बहुत नकारात्मक। लोगों ने जाके पूछा तुम तो इकट्ठे हो क्या, मतलब लोगों का मन ही नहीं था। कांग्रेस लोगों का इलेक्शन लोगों में उठा भी नहीं सकी, ये भी एक कारण रहा। आपके हिसार की क्या स्थिति है? हिसार में आप ये समझो जी 1 लाख के आसपास जीत रहा हूँ। मेरा मार्जिन 10,000 कम हो सकता है, 10,000 बढ़ सकता है। अराउंड 1 लाख वोटों से जीत रहा हूँ। जिन सीटों पर कांग्रेस अब कर रही है उसमें सिरसा, सोनीपत और रोहतक है। क्या आपको लग रहा है कि एग्जिट पोल अभी है आगे? देखिए बहुत मैं आपसे बताऊं, ऐसा इलेक्शन है कि अब के हरियाणा में कोई भी 2-3 लाख से नहीं जीत रहा। जो पहले हुआ 3 लाख से 4 लाख से वो नहीं है। इलेक्शन बहुत फंसे हुए हैं। पर यह है कि इवन कांग्रेस भी मानती है 7 सीट तो वो भी मानते हैं कि इनकी आ रही है। वो जो क्लेम कर रहे हैं वो 3 सीटों को कह रहे हैं, सिरसा, रोहतक और सोनीपत। पर मेरा ये नहीं मानना कि है। रोहतक की सीट भी बड़ी उलझी हुई है, सिरसा में हार नहीं मान रहा और सोनीपत बहुत टफली कंटेस्टेड सीट है। देखिए अगर 3 में हम वो कंटेस्टेड भी मान लें तो भी जो 7 और 3 का रेशियो आ रहा है उसमें भी हमारी फिर भी 2 सीट निकलती है। हमारी एक आधी सीट जा सकती है। मैं नहीं मानता। पीछे का दोनों इलेक्शन हम देख लें, अब के मोदी साहब का जो ऑल इंडिया जो सब जगह उनकी सीट बढ़ी हैं, पहले से जो इसकी बीजेपी की सीट बढ़ी है, तो मेरा ये मानना है कि सीटें बढ़ के आएंगी। क्या वजह क्या है? हालांकि मोदी की देखिए मोदी के लहर थी, मोदी के लहर का ही वोट है केवल मोदी को। और सबसे बड़ा एक फैक्टर जो मैंने देखा है बहुत नीचे सर्वे करवा के, हस्बैंड ने तो कहीं कहीं कांग्रेस को वोट डाल दिया, पर उसकी वाइफ ने जो वोट है वो बीजेपी को डाला है। लेडीज़ के मैक्सिमम वोट पड़े, वो राम मंदिर करके समझ लो, मोदी साहब के लिए उनका लगाव समझो, मोदी साहब की भक्ति और परमात्मा में कभी कभी वो ऐसे वेश में रहते हैं कि लोग उन्हें एक भगवान की तरह लेते हैं। ये भी एक कारण है। कुछ भीतरघात के भी आरोप लगे हैं। सोनीपत के कैंडिडेट ने भीतरघात के आरोप लगाए हैं कि बीजेपी के नेताओं ने या